नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और अभी हम मौजूद है जिला परिषद 30 में। मैं आपको बताऊं कि कई ऐसी सीट्स हैं, कई ऐसे जिला परिषद है जो कि बहुत चर्चा में बने रहते हैं, जिनको हम हॉट सीट कह सकते हैं। और उन्हीं हॉट सीट में से एक है ये जिला परिषद 30, क्योंकि जो निवर्तमान चेयरमैन है वो यहीं पर रहती हैं और यही इनका इलाका है और यहीं से वो जिला परिषद जीती, उसके बाद चेयरमैन बनी थी। हमारे साथ सुषमा देवी जी मौजूद है और मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगे, बहुत लोगों पर लगे, लेकिन उन सभी चीजों का जवाब हमें किसी ना किसी से तो मांगना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना जिला परिषद 30 में जब खुद चेयरमैन मैम मौजूद है तो क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए। तो सबसे पहले सुषमा देवी जी, जो बड़ा आरोप आप पर लगा है, सबसे बड़ा आरोप लोगों के द्वारा लगाया गया है, उसका सबसे पहले मैं जवाब मांगना चाहूंगी। कहा जाता है कि जब वोट चुनाव आता है और वोट मांगने की बारी आती है तो जो आप हैं वो गली गली घूमती हैं, लोगों से मतलब जो प्रचार होता है उसके माध्यम से जो वोट मांगती हैं, लेकिन जीतने के बाद आप शहर मतलब गांव के क्षेत्र में नजर नहीं आती हैं, आप शहर चली जाती हैं। देखिए, आरोप कौन लगाए नहीं लगाए मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं 8 पंचायत में घूम रही हूँ। कहीं ऐसा शिकायत सुनने में अभी तक नहीं आया है और जनता हमको चुन के सदस्य बनाई है आगे बार भी। और पूरा अबर तो बहुत ज़्यादा ही उम्मीद के साथ सब भरोसा दिला रहे हैं कि मैडम अब रिकॉर्ड तोड़ वोट आपको मिलेगा सब जगह से। मेरे सवाल को आप समझ नहीं पाई। मैं कहना चाहती हूँ, उनका कहना है कि आप जब अभी चुनाव चल रहा है तो क्षेत्र में तो भ्रमण कर रही हैं, लेकिन जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप कहीं नजर नहीं आई। लोगों को जब समस्या बतानी होती थी तो वो शहर कैसे जाए? नहीं, देखिए, शहर में मैं रहती हूँ, लेकिन हमारा घर खुद जहाँ बैठी है, एक गांव चंडीपुर में ही मेरा घर है और हमारी छोटी ननद रहती हैं चंदन क्यारी में। तो जो समस्या का होता है समाधान सो ऐसा भी करती हैं। और मैं जब भी कुछ समस्या आता है मेरा क्षेत्र का, तो मैं हर सुख में दुख में हर समय मैं मौजूद रहती हूँ। अगर कोई ऐसा आप लोग को बताया है कि मैडम मौजूद नहीं रहती है तो निराधार गलत है। जहाँ से भी आपको खबर मिला होगा कि मैडम नहीं आती हैं, तब आप हमारा 8 पंचायत है, आप पूछ के देख सकती हैं कि मैडम आती हैं या नहीं आती हैं। हम हर समय सुख दुख में हर समय मौजूद रहती हूँ। हमारे ससुर जो थे वो गांव घर में ही, मैंने जितना भी गरीब है, हमारे ससुर को यहाँ बहुत ही मान सम्मान मिला है। जितने भी गरीब यहाँ है जुड़े हुए, हम लोग से सबका सहायता करते हैं। आज उनका कहीं पुण्य जो है वो चाह रही जनता भी कि उनका घर से अगर कोई महिला आती है तो शायद बहुत अच्छा ही काम करेंगी। और मैं करीब 6 साल से ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, अध्यक्ष पद में रह चुकी हूँ। हमारा चंदन क्यारी क्या, पूरा बोकारो में भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ लोग बुलाया मैं नहीं गई हूँ। और एक और बात लोग कह रहे थे, अभी हम बहुत अच्छी जगह पर मौजूद है, कई सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद है और एक अच्छा लोकेशन हमने चुना है। हम खटिया पर बैठकर गांव की खुशबू का आनंद ले रहे हैं। लेकिन एक और सवाल, आपका गांव है चंडी, आपका जिला परिषद है 30, लेकिन यहाँ के लोग एक और कश्मकश में है कि जे चेयरमैन हमारे गांव से है, लेकिन जिस तरह से एक चेयरमैन के गांव का विकास होना चाहिए उस कदर विकास नहीं हो पाया। कुछ एक नई चीज जो होनी चाहिए थी अध्यक्ष के इलाके में, कुछ एक अच्छी चीज, कुछ हटकर चीज होती है, लेकिन वो यहाँ पर नजर नहीं आया। देखिए, पहले तो हम लोग के पास फंड नहीं था जिला परिषद में। 14वें वित्त का पैसा सब मुखिया फंड में गया था। तो जितना अपना क्षेत्र का सब विकास मुखिया लोग किए हैं। और जब 15वें वित्त में कुछ पैसा हम लोग का आया है, वैसे 15वें वित्त पैसा आने पहले, उसके पहले कोविड आया, उसमें हमको लगता है 2.5-3 साल उसमें हम लोग मैंने समय, इसमें बहुत सा घर उजड़ गया है, बहुत सा दुख तकलीफ सब सभी को मैंने दरकिनार करते हुए भी मैं कहना चाहती हूँ कि 3 साल तो हमारा कोरोना काल में ही चला गया है। और मैं जहाँ तक अथक प्रयास की हूँ कि विकास करूँ चंदन क्यारी का, और मैं अध्यक्ष थी तो पूरे जिले का विकास का भी मैं सोची कि पूरा जिला का विकास हो। कोरोना काल में 3 साल में तो कुछ हुआ नहीं। जैसे एक दूसरे, जैसे आप और हम हैं तो जैसे भी बैठे हैं ऐसे भी नहीं, दो फीट की दूरी बना के चलना था। तो उसमें बहुत सा काम बाधा मैंने उसमें आया है।
और मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं जीत के आती हूं तो जितना भी आपका अधूरा काम है उसको मैं पूरा करने का कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। सुषमा जी, कोरोना काल की बात की आपने, तो आपको नहीं लगता कि कार्यकाल कहीं ना कहीं 7 साल का बन चुका था कोरोना के ही कारण? तो बाकी जो 5 साल थे, क्या उसमें भी वो विकास नहीं हो पाया? नहीं, देखिए इसमें हम लोग का जिला परिषद में फंड नहीं दिया गया है। तभी मैं डीसी साहब से, डीडीसी साहब से मैं लड़ के झगड़ के जैसे भी हो जितना काम होना चाहिए उससे ज़्यादा ही काम मैं कर चुकी हूँ, अपना क्षेत्र का भी। और जो भी मेरे साथ सदस्य भी कुछ समस्या रखे हैं वो सब सदस्य का भी मैं काम डीसी साहब से चाहे जिनसे भी हो, जिला का पदाधिकारी से मैं जैसे भी हो, अच्छा बात विचार में हो, थोड़ा झगड़ा में भी हो, लेकिन मैं पूरा कोशिश की हूँ कि काम पूरा जिला का हो। और चंदन क्यारी का भी काम मैं बहुत ऐसा काम मैंने अधूरा था उसको मैं की हूँ। अब देखिए बोलने वाले तो बहुत चीज़ बोलेंगे, आज तक पूरा होने का, आज कब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, कब से राजनीति में है, सब चीज़ है, लेकिन आज तक काम का पूरा भी हो नहीं पाया है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं सब लोग, आज तक कोशिश काम करते करते, और मैं और जीतूंगी तो और उसे आगे का काम करने का मैंने भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुषमा जी, लोकतंत्र है तो कहीं ना कहीं लोग भी कहेंगे ही, अपनी समस्या को सामने रखेंगे ही। लेकिन धीरे धीरे जो शिकायत थी वो सभी हम आप तक पहुंचा रहे थे और आपसे जवाब मांग रहे थे जनता के लिए, ताकि जनता समझ पाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो विकास नहीं हो पाया। और एक समस्या लोगों ने कही कि सामने सामने जो मेन रोड है उसमें रोड जो है उस बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जब हम अंदर ग्राम में जाते हैं तो थोड़ी जो रोड की समस्या है वो थोड़ी देखने को मिलती है। बारिश होता है तो उन्हें दिक्कतें होती हैं। नहीं, इसमें बहुत का तो समाधान मैं कर चुकी हूँ, छोटा छोटा रोड का, क्योंकि हम लोग का जिला परिषद में एक सीमित फंड मैंने आया 15वें वित्त में, तो मैं 31 सदस्य में सभी को थोड़ा थोड़ा जितना हुआ उतना थोड़ा थोड़ा हम सबको मैंने करके पूरा जिला में काम करवाए। और जब फंड आएगा तो छोटा छोटा काम जो है वो सब काम का और भरपाई हो जाएगा। अभी कुछ कुछ काम का निकलता है, तब तो आचार संहिता लग गया, इसके चलते हमने कुछ काम बाधित अभी है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो छोटा छोटा काम ऐसे होगा, विकास का काम। और जो मतलब आप एक खुद महिला है, इसके बारे में बताइए कि आप कुछ महिलाओं के लिए भी कर पाई इस 7 साल में? महिला के दिशा में देखिए एक दूसरा से सब जुड़ा हुआ है, जल सहिया हो चाहे सहिया बहन हो, और जितने भी हैं आपका सब विभाग में बटा हुआ है महिला लोग। इस सब में सरकार तरफ से फंड आ रहा है, वो लोग अपना जैसे आपका हुआ ओडीएफ में, उसमें हमारी माताएं बहनें सब काम की हैं, तो वो सब माध्यम से ही काम मैंने हुआ है। वैसे कुछ जिला परिषद से वैसा अलग से कुछ फंड नहीं दिया जाता है जो महिला को हम अलग से दे सके, लेकिन हम अपने तरफ से बोले कि जहाँ भी हमारा मदद हो, आपको लगे कि अध्यक्ष का मैंने होने से हमारा काम हो जाएगा, उसमें हम भरपूर कोशिश किए कि कहीं बाधा नहीं आए महिला के लिए। क्योंकि खुद मैं एक महिला हूँ, घर से मैंने बाहर निकली, उसी तरह हमारी माताएं बहनें भी बहुत सारा काम कर रही हैं अभी फील्ड में, जो आपका ओडीएफ में पूरा मदद की है। हमारी सब माताएं बहनें जो घर में थीं, आज ओडीएफ का देन है। हमारे यहाँ की बहनें जितना भी हैं आपका बोकारो ओडीएफ का एकमात्र है भी कि महिला ही लगी तो ओडीएफ हो सका आपका जिला पूरा। जी बिल्कुल, ये थी सुषमा देवी जी, और आपने साफ साफ सुना कि कौन सी शिकायतें जो थी हमने जनता से पूछी थी और फिर इनसे हम जवाब मांग रहे थे, और किस तरह से इन्होंने सटीक जवाब दिया कि विकास कार्य किस तरह से किस गति में हुआ है इन 7 सालों में। साथ ही इन्होंने ये साबित कर दिया है, और इनका कहना भी है कि महिला प्रत्याशी के लिए सीट को रिजर्व करके एक बहुत अच्छी चीज की गई है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका भी विकास हो रहा है। कैमरामैन भोला के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।